हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं अगले 8 से 10 घंटे आपके रिलेशनशिप में क्या होना है और आपके पार्टनर और आपके बीच में क्या चीज़ें होनी है। ठीक है, तो हम देखेंगे और ये जनरल टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। तो इस जनरल टाइमलेस रीडिंग को आप लोग कभी भी देख सकते हो, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो साइन है, ऑल साइन तो है सबसे पहले, लेकिन जो स्ट्रॉन्गेस्ट साइन मुझे दिख रही है वो दिख रही है एरीज की और एक्वेरियस की। बाकी जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, सजिटेरियस, लियो है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अगले कुछ घंटों में बहुत ज़्यादा ही पावरफुल चेंज आप दोनों के रिश्ते में आएगा, जो आपने नहीं सोचा होगा। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें या तो आपके पार्टनर का आपको पता चलेगा या फिर कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा, जहाँ पे आप कहीं न कहीं फ़ील करोगे कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम दोनों के बीच में चीज़ें ऐसी होगी। ठीक है? ये दोनों चीज़ हो सकती है। जैसे एक होता है ना कि आप दोनों की खुशी के ऊपर किसी का ग्रहण लग गया हो, तो वो ग्रहण मुझे हटता हुआ दिख रहा है। ठीक है? जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है एंड कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपके पार्टनर का इस रिश्ते को लेके। ठीक है? मतलब अगर ये बिल्कुल अंडर कॉन्फिडेंट थे, अपने डर को फेस नहीं कर रहे थे या फिर इस तरीके से थे कि उनको समझ नहीं आ रहा था कि इस रिश्ते के साथ कैसे डील किया जाए। कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि उनको समझ आएगा और जो बुरी नज़र थी, बुरी बातें थी, बुरी चीज़ें थी, वो सब चीज़ें कहीं न कहीं इस रिश्ते से गायब हो जाएगी, इस रिश्ते से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है? तो आप ये बड़ा-सा पावरफुल चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपके पर्सन का लॉजिक काम नहीं करेगा। अगर ये हर एक चीज़ को लॉजिकली करते थे, अगर ये हर एक चीज़ को इस तरीके से करते थे कि मतलब एक होता है ना कि सोच समझ के करना, मुझे यहाँ पे कहीं भी उनका लॉजिक काम करता हुआ या फिर उनका दिमाग काम करता हुआ नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो फ़्लो में इमोशनल होके कुछ ना कुछ कर जाएँगे और फिर बाद में सोचेंगे कि देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है? तो कभी-कभी दिमाग जो है वो शट डाउन हो जाता है और दिल चलता है। तो मुझे आपके पार्टनर का वो सिचुएशन दिख रहा है, दिमाग शट डाउन होके दिल की बात वो सुनेंगे, दिल की बातें चलेगी यहाँ पे। आप दोनों के बीच में अगर कोई तीसरा आ भी गया है, तो मुझे लग रहा है कि वो तीसरा अपने आप चला जाएगा अगले कुछ घंटों में। शो द रियल वर्ल्ड, मतलब आपको आपके पर्सन का उनका एक रियल फेस पता चलेगा। ठीक है? कहीं न कहीं आपको ये चीज़ कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि वो पर्सन जो है आपको अपनी रियल फेस दिखाएँगे और दुनिया को भी ये बता दें कि हाँ, ये मेरा गर्लफ्रेंड है, हाँ, ये मेरा बॉयफ्रेंड है या फिर हाँ, इस इंसान के साथ मेरा रिश्ता है। ठीक है ना? क्योंकि ये मुझे नहीं लग रहा है कि ये दुनिया को छुपाएँगे या फिर दुनिया के सामने ना दिखाने का ढोंग करेंगे। ये ओपनली कहेंगे कि ये मेरा पर्सन है, इससे मैं प्यार करता हूँ या फिर इससे मैं प्यार करती हूँ। ठीक है? आप उनके लिए भी इक्वली ही इम्पोर्टेंट होंगे, जितना उनकी फैमिली है, वो आपको वो चीज़ बताएँगे कि तुम मेरे लिए इक्वली इम्पोर्टेंट हो, तुम मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट हो जितनी इम्पोर्टेंट मेरी फैमिली है या फिर मेरी फ्रेंड्स हैं और तुम बहुत मैग्निफिसेंट हो और अचानक से इनका जो झुकाव है वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है? अचानक से। आपको ऐसा लगेगा कि मैंने तो कुछ किया नहीं है, बट अचानक से इनका झुकाव आपकी तरफ होगा। हो सकता है कि वो आपका परीक्षा ले रहे हैं और उनको ऐसा लगेगा कि हाँ, ये बहुत ज़्यादा ही एक सही मायने में
सही इंसान है, तो इनके साथ तो मुझे रहना है, ठीक है। फेयरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस कहीं न कहीं यहाँ पे लग रहा है कि जितना भी अनफेयरनेस आपके साथ इस पर्सन ने किया था, वो सब चीज़ें जो है वो फेयर होगा, ठीक है। अंत भला तो सब भला, आपने सुना होगा, तो वही चीज़ है कि जब चीज़ें आने वाले वक़्त में सही हो रहा है, तो बस वही ही सही है। बीच में जो प्रोसेस है, जो तकलीफ़ है, वो तो हर एक इंसान को अच्छी-बुरी तरीके से जो है वो लेके चलना पड़ता है, ठीक है। कभी चीज़ें अच्छी होती हैं, तो कभी चीज़ें बुरी होती हैं, वो तो बीच का प्रोसेस है। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पे ये है कि चीज़ें फ़ेयर होंगी, आखिर में होंगी और फ़ेयर होंगी। आपके पर्सन की जितनी भी फाइनेंशियली मैटर है, वो भी धीरे-धीरे मुझे सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। जो भी आंसर आपको चाहिए था, आपके पार्टनर से आप जितना गुस्सा थे, आपके पार्टनर को आपने जितना बोला था कि तुम मेरे लिए ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो, इस तरीके से कमिट नहीं कर रहे हो। जितना आपके अंदर गुस्सा था, वो सारा गुस्से को वो समझेंगे अगले कुछ घंटों में और समझ के उसको ठंडा करने की, शांत करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि उनको पता है कि सामने वाला जब गुस्सा है, हमें उसको शांत करना चाहिए, ना कि और ज़्यादा तकलीफ़ दे। कि वो बहुत परेशान हो जाए। तो आपको ये और ज़्यादा तकलीफ़ नहीं कर देना चाहते हैं, वो आपको शांति देना चाहते हैं, ठीक है? आने वाले वक़्त में आप उनकी तरफ से देखोगे कि वो शांति लेके आएँगे। नेक्स्ट है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। कहीं न कहीं आपके पार्टनर जो हैं, वो आपको ये बोलना चाहते हैं कि मुझे पता है तुमने बहुत सारे सपने देखे हैं। तो अगर आपका सपना टूट रहा है जैसे अगले कुछ घंटों में आप ये सोचोगे कि मेरा रीयूनियन हो ही नहीं रहा है, तो शायद इस जन्म में होगा नहीं। शायद इस जन्म में हम दोनों साथ रह नहीं पाएँगे। शायद इस जन्म में हमारा रिश्ता नहीं बन पाएगा। भगवान ने नहीं लिखा है ये रिश्ता। इस तरीके से बहुत कुछ थिंकिंग, बहुत कुछ सोच-विचार जब आपके दिमाग में आएँगे, तो मैं बता देती हूँ, कहीं न कहीं आप ये सोचना कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? आपके पार्टनर भी उसी तरीके से ही आपको बोलेंगे कि ये गलत बिल्कुल भी मत सोचो कि हम दोनों साथ नहीं आ सकते हैं। जो सोचा है उस चीज़ के ऊपर बिलीव रखो। आपका हमेशा से ही ये इच्छा था कि इस इंसान से आपकी शादी हो या फिर बच्चे हो या फिर घर बसाएँ या फिर अगर इस इंसान के साथ कुछ फ्यूचर हो, अगर शादीशुदा हो तो बात हो, तो मतलब कुछ ना कुछ हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ़ वो मुझे देखते रह जाएँ और मैं उनको देखते रह जाऊँ। ये सिचुएशन तो कभी भी आप दोनों नहीं चाहते हो। तो अगले कुछ घंटों में वो आपको यही बोलेंगे कि जो तुमने सोचा है इस रिश्ते में हम ऐसे-ऐसे कर सकते हैं, बिलीव रखो, एक वक़्त ऐसा आएगा जब हम वैसा-वैसा ही करेंगे। ठीक है? ठीक है। देखिए, ऐसा मुझे लग रहा है कि अगले 8 से 10 घंटे के अंदर सच में यहाँ पे डेथ का कार्ड है तो ट्रांसफ़ॉर्मेशन आएगा। आप चाहो ना चाहो जो होना है वो होके रहेगा, ठीक है? अगर चीज़ें ऐसी है कि आपको लग रहा है कि डेथ के साथ चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, तो जितना एक होता है ना कि एक वक़्त हर एक चीज़ के लिए एक वक़्त होता है। तो जितना वक़्त बीतना था उतना वक़्त जो है वो बीत गया है और ज़्यादा वक़्त बुरा नहीं जाएगा, ठीक है? जितना गलत चीज़ होना था हो गया है और ज़्यादा वक़्त गलत होके नहीं जाएगा। तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि चीज़ें धीरे-धीरे सही होना स्टार्ट होगा, ठीक है? एक जैसे होता है ना कि हर एक चीज़ का एक पॉज़िटिव साइड होता है, हर एक चीज़ का एक नेगेटिव साइड होता है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि जितना नेगेटिव साइड देखना था या फिर जितना नेगेटिव समय देखना था, आप लोग देख चुके हो इस रिश्ते में। अगले कुछ घंटों में यहाँ पे पॉज़िटिव देखोगे, पॉज़िटिव साइड देखोगे आप इस रिश्ते का, ठीक है? 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। आप और आपके पार्टनर स्ट्रॉन्ग सोलमेट हो।
तो जैसे 2 सोलमेट मिलते हैं, उनका सोल जो है वो आपस में मिल ही जाता है, ठीक है? जो सोलमेट होते हैं ना, वो मिरर इमेज होते हैं, उनका सोल मिल ही जाता है। कहीं न कहीं आप दोनों आने वाले 2 से 3 घंटे के अंदर एक-दूसरे की बहुत कमी ज़्यादा महसूस करोगे, ठीक है? बहुत कमी महसूस करोगे एंड आपको ऐसा लगेगा कि कुछ चेंज हो रहा है। कुछ सिचुएशन में चेंज हो रहा है, कुछ एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है, अपने इर्द-गिर्द इस तरीके का चेंज फेस करोगे कि आपको लगेगा कि कुछ तो बदल रहा है। अगर कुछ लोग कॉन्स्टेंटली आपके रिश्ते के पीछे पड़े थे कि ये रिश्ता मत करो, ख़त्म कर दो, एंड कर दो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग अपने आप दूर हो जाएँगे या फिर आपके पार्टनर अपने साइड से उन लोगों के साथ जो है रिश्ते को ख़त्म कर लेंगे। देखो, आपकी पार्टनर जो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो कहीं न कहीं यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपको आपके पास आने के लिए वक़्त ज़रूर अगले कुछ घंटों में लगाएँगे, लेकिन वो जब भी आएँगे, वो आपको एक तगड़ा वाला कमिटमेंट देंगे। ऐसा नहीं है कि आना-जाना में कोई फ़ायदा नहीं रहता है। तो ऐसा नहीं है कि ये पार्टनर आएँगे और फिर जाएँगे, वो खुद भी वो चीज़ नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर वो आपके पास आएँ, आपसे बैठ के बात करें, जो भी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप उनको बताओ कि हम कैसे इस प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं और हमारे रिश्ते को आगे लेके जा सकते हैं। तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है, आपके पार्टनर आपसे सलाह-मशवरा करेंगे। क्योंकि उनको ये फ़ील हो रहा है कि आप उनकी अर्धांगिनी हो या फिर आप यू आर द यू आर वन ऑफ द पार्ट, आप उनके एक पार्ट हो, ठीक है? वो आपसे कहीं न कहीं बहुत जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, आपकी बातों को बहुत इम्पोर्टेंट मानते हैं, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, तो आपके पार्टनर आपसे वो सारी बातें शेयर कर लेंगे, वो सारी बातें वो आपको बोलने की कोशिश करेंगे, जो बातें शायद अभी तक उन्होंने ना अपने घरवालों को बताया है, ना आपको भी पहले बताया होगा। क्योंकि उन्होंने पहले ये सोचा नहीं होगा कि एक वक़्त ऐसा आएगा, जहाँ पे वो आपको बोलेंगे, जहाँ पे वो आपको बताएँगे कि ज़िंदगी कैसे चल रही है या फिर कुछ इतनी डीप डार्क सीक्रेट जो मतलब ना बताना चाहिए। तो कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो आपको यही चीज़, यही सिचुएशन ज़रूर जो है वो बताएँगे, ठीक है? आप दिल थाम के रखिए और आप उनकी बात सुन के ऐसा सोचोगे कि मैं तो इस इंसान को अभी तक गलत समझ रहा था या फिर अभी तक गलत समझ रही थी। ये इंसान मैंने जितना सोचा है उससे कहीं अलग है, कहीं बेहतर है, ठीक है? तो मुझे आप और आपके पार्टनर के बीच में एक ऐसा दिख रहा है कि सलाह-मशवरा हो जाएगा, एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, वो दिख रहा है। देख लेते हैं अगले 8 से 10 घंटों के अंदर कुछ एक्शन रहेगा क्या आपके पर्सन का? उनका जो एक आपके पार्टनर का एक जो घमंड था ना कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत कुछ अपने आप कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ, वो घमंड चूर-चूर, तार-तार होता हुआ मुझे दिख रहा है। कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि वो सोचेंगे कि नहीं, ज़िंदगी में मैंने सोचा था कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं होती है, हम अकेले खुश रह जाते हैं, लेकिन जीवन वैसा नहीं है। हमें चाहिए, जिसको हम प्यार करते हैं वो इंसान हमें चाहिए और वो इंसान के साथ हमें रहना चाहिए, ठीक है? तो वो समझेंगे और कैसे भी करके अगर डायरेक्टली आपसे बात ना कर पाए, डायरेक्टली आपसे कॉन्टैक्ट ना हो पाए, आपके दोस्तों के थ्रू या फिर जैसे कहीं पे आपको मिलने के लिए बुला सकते हैं। एक कैजुअल डिनर के लिए या फिर कैजुअल आउटिंग के लिए बुला सकते हैं। तो कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक कैजुअल चीज़ के लिए
ये पर्सन आपको बुलाएँगे, ठीक है? कहीं न कहीं उनको ये चीज़ वो सोचेंगे कि हल्की-फुल्की तरीके से चीज़ें स्टार्ट करते हैं। एक्शन मुझे दिख रहा है अगले कुछ घंटों में और डेविल का कार्ड है। देखो आपके पर्सन ज़िद्दी बहुत हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि इतनी आसानी से तो मैं तुमको छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ या फिर जाने वाली नहीं हूँ। तो तुम देखती जाओ किस तरीके से मैं तुम्हारी लाइफ़ में जो है वापस एंट्री लेता हूँ या फिर लेती हूँ। क्योंकि मुझे वो बहुत ज़िद्दी दिख रहे हैं, मुझे वो ऐसे दिख रहे हैं कि उनकी ज़िद के आगे कोई और नहीं टिक सकता है। आपके पर्सन मुझे लग रहा है कहीं न कहीं आपको रुलाते बहुत हैं और आपको हँसाते भी हैं। अगर इस वक़्त आपको रुलाते हैं तो अगले टाइम में आपको हँसा देंगे। ये थोड़ी-सी होती हुई मुझे चीज़ें दिख रही है। तो इनका अपने ऊपर बड़ा ही कॉन्फिडेंट है। अगर मैं रुला सकता हूँ, मैं हँसा भी सकता हूँ, ठीक है? तो अगले कुछ घंटों में आप रोओगे, हँसोगे, दोनों चीज़ें आपका और आपके पार्टनर का होगा। अब हम कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं। आपके पार्टनर की तरफ से क्या है? ठीक है। यहाँ पे मैसेज है आई वांट टू हग यू राइट नाउ। मैं तुम्हें इस वक़्त हग करना चाहता हूँ। इस वक़्त तुम्हें जो है पकड़ के रखना चाहता हूँ या फिर पकड़ के रखनी चाहती हूँ, ठीक है? आई विल मैसेज यू, ये आपको बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें कॉल मैसेज करूँगा, डोंट वरी। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं कभी कॉल नहीं करने वाला, मैसेज नहीं करने वाला, डोंट थिंक लाइक दैट। मैं तुम्हें बहुत जल्दी ही कॉल, मैसेज सब कुछ करूँगा, बस थोड़ा-सा इंतज़ार। सो यही थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई और मिलते हैं अगली रीडिंग पे। बाय बाय।